रहमान फिल्म एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग मूवी बहुत ही खतरनाक है। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाकर फर्स्ट पार्ट देखिए। यहाँ मोरोको उसे चैलेंज करता है इकमा गेम। जैसे ही गेम शुरू होती है एक बड़ा सा डीमन मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है। तभी डीमन कहता है इस कमरे से कोई बाहर नहीं जा सकता जब तक गेम खत्म नहीं हो जाता। गेम का नाम है ट्रू और फॉल्स। मोरोको यहाँ अपनी चाबियों की सुपर पावर दिखाता है और कहता है कि मैंने अपने सुपर पावर के जरिए इस कमरे को फ्रीज कर दिया है। हम देखते हैं कि सच में इस कमरे में बर्फ जमने लग जाती है। टेरेसा के लिए ये गेम और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। एक तो उसे हर सवाल का सही जवाब देना था और उसने वो जवाब बहुत कम वक्त में देने थे, नहीं तो यहाँ पर ठंड से उसकी जान चली जाती। तभी टेरेसा एक क्वाइन कप के नीचे छुपा लेता है और मोरोको से सवाल करता है कि क्या क्वाइन इस कप के नीचे है या नहीं। हालांकि मोरोको ने देखा था कि खुद टेरेसा ने वो क्वाइन कप के नीचे से हटा लिया था, पर उसे जल्दी नहीं थी जवाब देने की। उसने सोचा जरूर इस कप के नीचे एक दराज है, उस दराज में कोई सिक्का हो सकता है या फिर टेबल के नीचे चिपका हो सकता है या फिर जमीन पर गिरा हो सकता है। टेरेसा उसे चीट करना चाह रहा है। यही समझते हुए वो जवाब देता है कि हाँ इस कप के नीचे एक सिक्का है, पर वहाँ कोई सिक्का नहीं था और इस तरह टेरेसा को एक पॉइंट मिल जाता है। अगला सवाल मोरोको पूछता है कि क्या इस जगह के 1 किलोमीटर के रीजन में कोई 4 बड़ी दुकानें हैं। टेरेसा ध्यान लगाता है और अपने दिमाग में देखता है कि 4 दुकानें नहीं, यहाँ तो 7 दुकानें हैं। वो कहता है हाँ यहाँ पर दुकानें हैं, लेकिन मॉन्स्टर उसके जवाब को गलत कहता है और टेरेसा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगली बारी टेरेसा की थी। टेरेसा मोरोको से सवाल करता है कि क्या इस जगह के नीचे कोई बॉम्ब है। मोरोको बिना कुछ समझे ना में जवाब देता है और जीत जाता है। ये कैसे हो सकता था? टेरेसा को बहुत अच्छे से याद था कि इस घर के नीचे कुछ बॉम्ब थे जंगों के टाइम के, और यहाँ पर टेरेसा को एहसास होता है कि मोरोको की पावर असल में फ्रीजिंग नहीं है, उसकी पावर कुछ और ही है। वो अपनी पावर के जरिए इस कमरे को टेलीपोर्ट कर किसी दूसरी जगह ले आया है। हो सकता है कि ये जगह हिमालय के पहाड़ हो जहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा है। इसी चीज को नोटिस में रखते हुए अपने जवाब बहुत ही सोच समझ के देता है और आखिरी के दोनों सवालों के सही जवाब देकर वो जीत जाता है। और अब शर्त के मुताबिक मोरोको को टेरेसा को बताना था कि उसके डैड का कातिल कहाँ मिलेगा। इससे पहले कि वो कुछ बता पाता तभी उस मर्डर की खुद ही कॉल आ जाती है जिसका नाम निक है, और तभी मोरोको अचानक हवा में गायब हो जाता है और उसकी मैजिकल की वहीं पर गिर जाती है। टेरेसा समझ जाता है कि ये खेल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या अपने डैड का बदला ले पाएगा, जानेंगे अगले पार्ट में।